स्कूल के बच्चों के पीने वाले दूषित पानी को देखकर भड़के डिप्टी सीएम अधिकारियों को लगाई जमकर फटकार। बता दें कि श्रावस्ती में आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा रहा, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट रहा। वहीं अधिकारियों के हाथ पैर फूले हुए नजर आए। डिप्टी सीएम के निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियों को लेकर अधिकारियों को डिप्टी सीएम के गुस्से का सामना भी करना पड़ा है। आज श्रावस्ती पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद डिप्टी सीएम सीधे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकौना पहुंचे, जहां पर उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान अस्पताल में बिजली के तार खुले देखकर डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि यहां लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वहीं अस्पताल में टपकते हुए पानी को देखकर डिप्टी सीएम भड़क गए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा भेजा जाने वाला पैसा कहां जाता है। डिप्टी सीएम सीधे गौशाला पहुंचे, जहां पर गायों को देने वाला चारा और पानी को दूषित देखकर अधिकारियों की जमकर फटकार लगाई। वहीं पास में स्थित लवकुश की जन्मभूमि सीतापुर पहुंचे, जहां पर सीता मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की और सीता झील का निरीक्षण भी किया। प्राथमिक विद्यालय बीटी पहुंचकर बच्चों को ड्रेस वितरण का कार्य भी किया गया। यहां पर डिप्टी सीएम का एक अनोखा रूप देखने को मिला और बच्चों को उन्होंने अध्यापक बनकर तानसेन का पाठ भी पढ़ाया। बच्चों से मिलने वाले एसडीएम और किताबों में भी जानकारी ली। इसके अलावा क्षेत्रीय एसडीएम और किताबों के बारे में भी जानकारी ली गई और नल के पानी को पिए जाने वाले से बालू निकल रहा था, जिस पर डिप्टी सीएम ने एसडीएम आरपी चौधरी को कड़ी फटकार लगाई और जिलाधिकारी नेहा प्रकाश को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि इसे तुरंत सही कराया जाए। ये बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आज श्रावस्ती पहुंचे थे, जहां पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का दौरा था, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दिया। वहीं डिप्टी सीएम द्वारा कई कार्यों का निरीक्षण किया गया। वहीं खामियां मिलने पर जमकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। डिप्टी सीएम द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी की गई है, जिसमें शासन द्वारा बताए गए नियमों के पालन करने का भी आदेश दिया गया है। और आपका हुआ है, कई जगह का निरीक्षण किया है, क्या मिला आपको देखने? आज श्रावस्ती जनपद के चतुर्थी विकास की विभागवार समीक्षा बैठक होगी सभी विभागों की। इसके साथ ही साथ स्थलीय निरीक्षण भी हम प्रातःकाल से कर रहे हैं। अभी निराश्रित गोवंश के स्थल का निरीक्षण किया है। अभी हम लोग माँ सीता के द्वार पर आए हुए हैं, लवकुश जी की जन्मस्थली पर आए हुए हैं। इसको पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जाएगा और यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। श्रावस्ती जनपद को हम शीर्ष दर्जे पर लाने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ का चतुर्मुखी विकास होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी दिक्कतें हैं उनको हम दूर करेंगे। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, आम आदमी के जीवन में बदलाव आए, उसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं, उनको लेकर के हम जनता के बीच में हैं। लोगों को पक्का मकान जैसी ढेर सारी सहूलतें, उनके जीवन स्तर में बदलाव आया है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो कानून व्यवस्था में परिवर्तन लाए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आया है। और उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आने के साथ ही श्रावस्ती के लोगों को महसूस हो कि उनके जीवन स्तर में बदलाव आया। उनके जो जीवन को और अच्छा बनाने के लिए जो आवश्यकताएं, उनको हम सब पूरा करने के लिए कृत संकल्प हैं। उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी समीक्षा बैठक होगी, जो भी त्रुटियां होंगी संबंधित अधिकारियों को, उनको हम निस्तारित करेंगे। और यदि कोई लापरवाही है, कहीं भ्रष्टाचार की शिकायत मिलेगी, तो उस पर हम जरूर कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, आपने गौशाला और सीएससी का भी निरीक्षण किया, क्या कुछ कमियां मिली? गौशाला में अभी हमने देखा कि गायों को मच्छर बहुत लग रहे थे, तो वहाँ पर हमने कहा कि शाम को नीम का धुआं अवश्य करें और गायों को समय से चारा मिले, गुणवत्तापरक चारा मिले। इसके लिए सीडीओ को और वहाँ के प्रधान से कहा है, हर स्थिति में गायों को चारा के निश्चित रूप से प्रबंध करें। उच्च कोटि का मिलना चाहिए, पेयजल की अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। गाय को जो पानी है उसके टैंक में काई लगे, उसको हमने ठीक करने के लिए कहा है और लगातार सुधार हम करते रहेंगे। सीएससी में क्या करेंगे? सीएससी में दरअसल उसका जो छत टपक रही है और उसको हमने मरम्मत करा जाने के लिए कहा है। इसके अलावा जो गंदगी उसको दूर करने के लिए कहा है।
हर स्थिति में उत्तर प्रदेश के सभी मरीजों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था मिले। श्रावस्ती में सब लोगों को निःशुल्क दवाइयाँ मिलें, ऑपरेशन हो, जांचें हों, चिकित्सक समय से बैठें, इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं और मरीजों को स्वस्थ करके उनके परिजनों से चिकित्सक अच्छा व्यवहार करें, इस प्रकार के निर्देश। अखिलेश यादव ने निशाना साधा है, बताया कि बीजेपी सरकार खाली महिला के अत्याचार नंबर। दरअसल समाजवादी पार्टी का हाल आप जानते हो, जनता ने इन्हें 4 बार नकार दिया है। 2014 में इनको बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, 2017 में ये हारे और 2019 में हारे, जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ। एक बार इन्होंने कांग्रेस से भी गठबंधन करके देखा, लोकसभा चुनाव बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। उत्तर प्रदेश की जनता कानून का राज चाहती है, डेवलपमेंट का राज चाहती है। समाजवादी पार्टी के डीएनए में है गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे, उनको प्रमोट करना। अभी आपने देखा 4 दिन पहले आजमगढ़ गए थे, एक जो शराब माफिया हैं, जो जहरीली शराब बनाने के आरोपी हैं, वो जेल में हैं, उनसे मिलने के लिए गए थे। ये सिद्ध करता है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी मूल विचारधारा में परिवर्तन नहीं किया है। ये गुंडों को, बदमाशों को, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स को बढ़ावा देते हैं। हमारी सरकार में अपराधियों को छोड़ा नहीं जाता है, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। हम छोटा बड़ा अपना पराया नहीं देखते, जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। श्रावस्ती जनपद का भी आप हाल जानते हो, यहाँ समाजवादी पार्टी के शासनकाल में किस प्रकार जमीन, दुकान पर कब्जे किए गए, समाजवादी पार्टी का झंडा लगा करके। गुंडे, बदमाश, माफिया हमारी बहनों को देखते थे, आज बहनें हमारी अपने आराम से रह रही हैं, अपना काम कर रही हैं। हर स्थिति में पूरे प्रदेश में कानून का राज कायम हुआ है और जो एनसीआर भी है उसके आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। ये सिद्ध करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में बहुत काम हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम श्रावस्ती जनपद को मुख्य धारा में ला करके सारी जो अवस्थापना की व्यवस्थाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं। आम आदमी, गरीब आदमी, वंचित आदमी के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं। हर स्थिति में हम श्रावस्ती को नंबर 1 पर लाएंगे। श्रावस्ती का एयरपोर्ट संचालन कब होगा? शीघ्र होगा, काम चल रहा है, आपको जानकारी है। चाचा भतीजे में खटास पैदा हो गई, क्या शिवपाल बीजेपी में आने वाले हैं क्या? समाजवादी पार्टी आपसी अंतर कलह से जूझ रही है, चाहे उनके चाचा भतीजे हों, चाहे उनके परिवार के लोग हों या दूसरे उनके बड़े नेता हों। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी को जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। वो डूबता हुआ जहाज है, अब उस पर कोई बैठना नहीं चाहता। जितने भी प्रदेश के बड़े सामाजिक कार्यकर्ता, नेता हैं, सभी लोगों का एकमात्र काम करने का स्थल भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्यकर्ता किसी भी पद पर कभी पहुँच सकता है। आपने देखा जैसे भूपेंद्र चौधरी जी अभी प्रदेश अध्यक्ष बनकर के आए। भूपेंद्र चौधरी जी प्रदेश के एक जिले के कोषाध्यक्ष रहे, फिर क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे, आज वो प्रदेश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हैं। मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता अपनी पार्टी समझ करके काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।